नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शशांक न्यू क्लासेस। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आप सबको बताने वाले हैं क्लास 12 हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सामान्य और साहित्यिक हिंदी दोनों के लिए एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी आई टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है फ्रेंड्स मुहावरा, अर्थ, वाक्य प्रयोग। तो हम इस वीडियो में मुहावरा, अर्थ और वाक्य प्रयोग को देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए लोकोक्ति मुहावरे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके बोर्ड पेपर में यह 2 अंक में देखने को मिलेगा और हर बार देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग देखते हैं मुहावरा। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बातचीत। किसी भाषा का वह वाक्यांश जो लक्षणा अथवा व्यंजना के बल पर मुखार्थ से भिन्न अर्थ को व्यक्त करता है मुहावरा कहलाता है या कहा जाता है। तो ये एक प्रकार से मुहावरा का डिफिनेशन हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं लोकोक्ति। लोकोक्ति को आप इस प्रकार से पढ़कर समझ सकते हैं और इसका जो शॉर्टकट में परिभाषा होगा वह होगा लोक प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहा जाता है। और देखिए यहाँ कुछ मुहावरे और उनके अर्थ एवं वाक्य प्रयोग दिए गए हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुहावरे हैं वे आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला मुहावरा यहाँ देखिए है अंगूठा दिखाना। अर्थ होगा मना कर देना या अवज्ञा के साथ मना कर देना। वाक्य प्रयोग होगा मैंने मोहन से 100 रुपये मांगे पर उसने अंगूठा दिखा दिया। यह वाक्य प्रयोग हो गया। और मुहावरा नंबर सेकंड दूसरा है अक्ल का दुश्मन होना, महामूर्ख होना या मूर्ख होना। वाक्य प्रयोग होगा कैसे अक्ल के दुश्मन हो, सड़ी सब्जी खरीद लाए। और मुहावरा नंबर थर्ड तीसरा है अक्ल सठियाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। वाक्य प्रयोग होगा तुम्हारे तो अक्ल सठिया गई है, जवान लड़के पर हाथ उठाते हो। और मुहावरा नंबर 4 है आस्तीन का सांप होना, मित्रवत व्यवहार करके धोखा देना या कपटी मित्र। वाक्य प्रयोग होगा आस्तीन के सांपों से सावधान रहना चाहिए, वे कभी भी धोखा दे सकते हैं। मुहावरा नंबर 5 है आड़े हाथों लेना। अर्थ होगा खरी खोटी सुनाना। वाक्य प्रयोग होगा प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया। और आप लोग जानते ही हैं जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाते ही हैं और अच्छी बात है, पाकिस्तान को डर लगना भी चाहिए। और मुहावरा नंबर 6 है देखिए हाथ पांव फूलना। अर्थ होगा घबरा जाना। वाक्य प्रयोग होगा दुर्घटना की खबर सुनते ही मेरे तो हाथ पांव ही फूल गए। मुहावरा नंबर 7 है आंखें दिखाना। अर्थ होगा धमकाना या क्रोधित होना। वाक्य प्रयोग होगा हमें आंखें मत दिखाओ, तुम्हारे जैसे रोज आते हैं। मुहावरा नंबर 8 है आटा दाल का भाव मालूम होना, कठिनाइयों का अनुभव होना, वास्तविकता का बोध होना या ज्ञान होना। वाक्य प्रयोग होगा हमें अभी मजे मार लो, जब विवाह हो जाएगा तब तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा। मुहावरा नंबर 9 है नदी नाव संयोग। अर्थ होगा उपयुक्त साथ होना। वाक्य प्रयोग होगा देखिए यहाँ है देखिए वाक्य प्रयोग है अभी मजे मार लो, जब विवाह हो जाएगा तब तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा। और नदी नाव भर संयोग। अर्थ होगा उपयुक्त साथ होना। वाक्य प्रयोग होगा मुझे हरिद्वार जाना था, मेरे मित्र भी अपनी गाड़ी से जा रहे थे, हम दोनों का नदी नाव भर संयोग हो गया। मुहावरा नंबर 10 है अन्न जल उठना, कार्य से अलग हो जाना। अर्थ वाक्य प्रयोग होगा मोहन सरकारी सेवा में था लेकिन किसी कारण उसका वहां से अन्न जल उठ गया। मुहावरा नंबर 11 है आसमान पर थूकना। अर्थ होगा महान व्यक्ति पर आरोप लगाना या दोषारोपण करना। वाक्य प्रयोग होगा गांव के एक श्रमिक ने राष्ट्रपति पर आरोप लगाकर
आसमान पर थूकने का कार्य किया। मुहावरा नंबर 12 है सिर माथे पर लेना। अर्थ होगा आदर के साथ स्वीकार करना। वाक्य प्रयोग होगा आपके द्वारा दिए गए इस उपहार को मैं सिर माथे पर लूंगा। मुहावरा नंबर 13 है मक्खन लगाना। अर्थ होगा खुशमाद होना, चाटुकारिता करना या चापलूसी करना। वाक्य प्रयोग होगा प्रत्येक कार्यालय में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अधिकारियों को मक्खन लगाते रहते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए मुहावरा नंबर 14 है पहाड़ टूट पड़ना। अर्थ होगा भारी मुसीबत आना। वाक्य प्रयोग होगा पिताजी की मृत्यु के बाद मोहन पर तो पहाड़ ही टूट पड़ा, क्योंकि परिवार में एकमात्र वही कमाऊ व्यक्ति थे। मुहावरा नंबर 15 है लाल पीला होना, क्रोधित करना, क्रोधित होना, क्रोध करना। वाक्य प्रयोग होगा शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर परशुराम लाल पीले होने लगे। मुहावरा नंबर 16 है पापड़ बेलना। अर्थ होगा मुसीबत उठाना या कष्ट सहना। वाक्य प्रयोग होगा यह नौकरी पाने के लिए मुझे कितनी पापड़ बेलनी पड़ी मैं ही जानता हूँ। मुहावरा नंबर 17 है अंत बिगाड़ना। अर्थ होगा अंतिम समय खराब करना। वाक्य प्रयोग होगा मोहन की सेवानिवृत्ति होने वाली थी कि गबन का केस लग गया। यह देखकर साथियों ने कहा कि बास ने इसका तो अंत बिगाड़ दिया। मुहावरा नंबर 18 है इधर उधर लगाना। अर्थ होगा चुगली करना, एक की बात दूसरे तक पहुंचाना। वाक्य प्रयोग होगा इधर उधर की लगाने की आदत छोड़ दो, अन्यथा दफ्तर में तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा। मुहावरा नंबर 19 है कच्चा चिट्ठा खोलना। अर्थ होगा असलियत सामने लाना, भेद खोलना। वाक्य प्रयोग होगा जांच कमेटी ने सारे कागजों का निरीक्षण परीक्षण करके ऑफिस में हुए भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। और इस वीडियो का लास्ट मुहावरा है हाथ के तोड़ उड़ जाना। अर्थ होगा घबरा जाना। वाक्य प्रयोग होगा बारात में चढ़ने का समय था पर बैंड वाले नहीं आए, ऐसे समय में भाई साहब और पिताजी के हाथ के तो उड़ने स्वाभाविक थे। तो ये रहे टॉप 20 मुहावरे। तो सो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम कोई ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आएँ तो आपके ज़रिए पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।